सत साहिब भाइयों और बहनों, जब धर्मदास जी ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, आपने काल जाल समझाया, अब यह बताने की कृपा करें कि जीव को आपकी प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए। तब सद्गुरु कबीर जी ने कहा, हे धर्मदास, भव सागर यानी काल लोक से निकलने के लिए भक्ति की शक्ति की आवश्यकता होती है। परमात्मा प्राप्ति के लिए जीव में 16 लक्षण अनिवार्य हैं। इनको आत्मा के 16 श्रृंगार या 16 आभूषण कहा जाता है, जिसमें पहला है ज्ञान, दूसरा विवेक, तीसरा सत्य, चौथा संतोष, पांचवा प्रेम भाव, छठा धीरज, सातवां धोखा रहित या निर्दोषा, आठवां दया, नवा क्षमा, 10वां शील, 11वां निष्कर्मा, 12वां त्याग, 13वां बैराग, 14वां शांति निज धर्मा, 15वां है भक्ति कर निज जीव उबारे और 16वां श्रृंगार है मित्र सम सबको चित धारे। अर्थात परमात्मा प्राप्ति के लिए भक्त में कुछ लक्षण विशेष होने चाहिए। ये 16 आभूषण अनिवार्य हैं। तत्वज्ञान, विवेक, सत्य भाषण, परमात्मा के दिए में संतोष करे और उसको परमेश्वर की इच्छा जाने, प्रेम भाव से भक्ति करे तथा अन्य से भी मृदु भाषा में बात करें, धैर्य रखे, सतगुरु ने जो ज्ञान दिया है उसकी सफलता के लिए हौसला रखे, फल की जल्दी ना करे, किसी के साथ दगा यानी धोखा नहीं करे, दया भाव रखे। भक्त तथा संत का आभूषण क्षमा भी है, शत्रु को भी क्षमा कर देना चाहिए। शील स्वभाव होना चाहिए, भक्ति को निष्काम भाव से करें, सांसारिक लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से नहीं करें। त्याग की भावना बहुत अनिवार्य है। वैराग्य होना चाहिए, संसार को आसार तथा अपने जीवन को अस्थायी जानकर परमात्मा के प्रति विशेष लगाव होना मोक्ष में अति आवश्यक है। भक्त का विशेष गुण शांति होती है, यह भी अनिवार्य है। भक्ति करना यानी भक्ति करके अपने जीव का कल्याण कराए। प्रत्येक व्यक्ति के साथ मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। ये उपरोक्त गुण होने के पश्चात सतलोक जाया जाएगा। इनके अतिरिक्त गुरु की सेवा, गुरु पद्धति में विश्वास रखे, परमात्मा की भक्ति और संत समागम करना अनिवार्य है। परमेश्वर ने बताया है कि उपदेशी को चाहिए कि 15वें दिन कोई धार्मिक अनुष्ठान यानी पाठ कराना चाहिए। यदि 15 दिन में नहीं करा सकता है तो महीने में अवश्य कराए। निर्धन के लिए कहा है कि यदि कोई रंक हो तो वर्ष में 2 बार कराए या वर्ष में 1 बार अवश्य कराए। यदि वर्ष में नहीं कराएगा तो वह भक्त साकट यानी भक्ति भावहीन कहलाएगा। 1 वर्ष में भी पाठ करवाए तो उसके जीव को मोक्ष में धोखा नहीं। कबीर नाम श्रद्धा से जपे यानी गर्व के साथ कबीर जी का नाम ले, शर्म नहीं करे कि यह भी कोई परमात्मा का नाम है। ऐसे कहने वालों से डरे नहीं, शर्मावे नहीं और इसके साथ साथ धर्मदास जी का भी आदर करें। भावार्थ है कि आदरणीय धर्मदास जी के साथ परमात्मा रहे, उनको सतलोक लेकर गए, अपना यथार्थ परिचय दिया। धर्मदास जी ने अपने आँखों देखा, कानों सुना परमेश्वर का ज्ञान, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर शब्दावली को लिखकर मानव समाज पर महान उपकार किया है। इसलिए धर्मदास जी की महिमा भी करनी चाहिए। भक्त को चाहिए कि भक्ति साधना तथा मर्यादा का पालन अंतिम श्वास तक करे। जैसे
शूरवीर युद्ध के मैदान में या तो मार देता है या स्वयं वीर गति को प्राप्त हो जाता है। वह पीछे कदम नहीं हटाता। संत तथा भक्त का रण क्षेत्र भक्ति मंत्र जाप तथा मर्यादा है। जो शिष्य गुरु से विमुख हो जाता है, नाम खंडित कर देता है, तो स्वाभाविक ही वह गुरु में कुछ दोष निकालेगा, जिस कारण से नरक में अग्नि कुंड में गिरेगा। यदि गुरु विमुख होकर भक्ति छोड़ देता है तो उसको भी बहुत हानि होती है। जैसे इन्वर्टर को चार्जिंग पर लगा रखा है, वह चार्ज हो रहा है। यदि बीच में चार्जर निकाल लिया जाए तो वह इन्वर्टर जितना चार्ज हो गया था उतनी देर लाभ देगा, फिर अचानक सर्व सुविधाएं बंद हो जाएंगी। इसी प्रकार उस शिष्य की दशा जाने। गुरु शरण में रहकर मर्यादा में रहते हुए जितने दिन भक्ति की, वह शक्ति आत्मा में जमा हो गई, उतनी आत्मा चार्ज हो गई। जिस दिन गुरुजी से विमुख हो गया, उसी दिन से भक्ति की शक्ति आनी बंद हो जाती है। यदि गुरु विमुख यानी गुरु से विरोध करके गुरु त्याग देना होकर भी उसी गुरु द्वारा बताई गई साधना मंत्र आदि करता है तो कोई लाभ नहीं होता। जैसे बिजली का कनेक्शन कट जाने के पश्चात पंखे, मोटर, बल्ब के स्विच दबाते रहो, ना पंखा चलेगा ना बल्ब जलेगा। यही दशा गुरु विमुख साधक की होती है, फिर नरक का भागी होगा। कबीर परमेश्वर जी ने कहा है कि कबीर मानुष जन्म पाए कर सतगुरु विमुख युग युग रोवे। कबीर गुरु विमुख जित कतहु न बचे, अग्नि कुंड में जरबर नाचे। कोटि जन्म विषधर को पावे, विष ज्वाला सही जन्म गवावे। विष्ठा माही क्रमी जन्म धरई, कोटि जन्म नरक ही परही। गुरु को त्याग देने वाला जीव बिल्कुल नहीं बचेगा। नरक स्थान पर अग्नि के कुंडों में जल बल यानी उबल उबल कर कष्ट पाएगा। वहाँ अग्नि के कष्ट से नाचेगा यानी उछल उछल कर अग्नि में गिरेगा। फिर करोड़ों जन्म विषधर यानी सर्प की जूनी प्राप्त करेगा। सर्प के अपने अंदर के विष की गर्मी बहुत परेशान करती है। गर्मी के मौसम में सर्प उस विष की उष्णता से बचने के लिए, शीतलता प्राप्त करने के लिए चंदन वृक्ष के ऊपर लिपटे रहते हैं। फिर वही गुरु विमुख यानी गुरुद्रोही विष्ठा में कीड़े का जन्म प्राप्त करता है। इस प्रकार गुरु से दूर गया प्राणी महाकष्ट उठाता है। यदि गुरु नकली है तो उसको त्याग कर पूर्ण गुरु की शरण में चले जाने से कोई पाप नहीं लगता। कबीर गुरु दयाल तो पुरुष दयाल, जेहि गुरु व्रत छुए नहीं काल। हे धर्मदास, यदि गुरु शिष्य के प्रति दयाल है यानी गुरु के दिल में शिष्य की अच्छी छवि है, मर्यादा में रहता है, तो परमात्मा भी उस भक्त के ऊपर प्रसन्न है। अन्यथा उपरोक्त कष्ट शिष्य को भोगने पड़ेंगे। आइए जानते हैं सच्चे भगत के क्या लक्षण होते हैं। अनुराग सागर में बताया गया है कि सच्चे भक्त में 16 गुण होते हैं। एक सच्चे भक्त के 16 लक्षण हैं, जिनमें ज्ञान, विवेक, सत्य, संतोष, प्रेम युक्त स्वभाव, धैर्य, छल कपट से रहित, दया, क्षमा, विनम्रता, फल की आशा न रखते हुए भक्ति करना, त्याग, सांसारिक इच्छाओं से मुक्ति, शांति, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए भक्ति करना और सभी को अपना मित्र मानना शामिल है। अनुराग सागर में ईश्वर को पाने के लिए किस बात की आवश्यकता पर जोर दिया गया है? तो परमेश्वर कहते हैं कि अनुराग सागर के अनुसार ईश्वर को पाने के लिए भक्ति की शक्ति की ज़रूरत होती है, क्योंकि
भक्ति की शक्ति से ही सांसारिक मुसीबतों से बचा जा सकता है। इसके अलावा ईश्वर को प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान को एक महत्वपूर्ण साधन माना गया है। भक्ति करने से ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है। आइए जानते हैं कबीर जी के अनुसार एक व्यक्ति को नाम दीक्षा लेने के बाद कितनी बार धार्मिक अनुष्ठान कराने चाहिए। एक व्यक्ति को 14 दिन में एक धार्मिक अनुष्ठान यानी एक पाठ अवश्य कराना चाहिए। यदि किसी कारण से यह संभव नहीं है तो उसे कम से कम महीने में एक बार जरूर एक धार्मिक अनुष्ठान करवाना चाहिए। निर्धन व्यक्ति को कम से कम वर्ष में 2 बार या कम से कम 1 बार पाठ जरूर करवाना चाहिए। जो व्यक्ति अपने गुरु और उनके द्वारा बताए गए मंत्र को त्याग देता है तो उसके साथ क्या होता है। जो व्यक्ति अपने गुरु और उनके दिए गए मंत्र त्याग देता है, इसके बाद उसे मनमानी साधना करने से कोई लाभ नहीं मिलता। मृत्यु के बाद उसे नरक में अग्नि कुंडों में डालकर तड़पाया जाता है। इसके अलावा उस पापी आत्मा को अनेकों जन्म सांप या मल में पैदा होने वाले कीड़ों के रूप में जन्म भोगना पड़ सकता है। अनुराग सागर के अनुसार भक्त को सभी के साथ मित्रता से क्यों रहना चाहिए। अनुराग सागर में बताया गया है कि भक्त को सभी के साथ मित्रता से रहना चाहिए, क्योंकि भक्त के इस गुण से सभी प्राणियों के बीच एकता और प्यार बना रहता है। इससे भक्ति करना और भक्ति मार्ग पर चलना दोनों ही आसान हो जाते हैं। अनुराग सागर के अनुसार भक्त को भक्ति मार्ग में धैर्य क्यों रखना चाहिए। अनुराग सागर में कहा गया है कि भक्ति मार्ग में धैर्य होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भक्ति मार्ग में सांसारिक लाभ धैर्य से ही और समय आने पर ही मिलते हैं। एक धैर्यवान भक्त की धैर्यपूर्वक अपनी भक्ति के फल की प्रतीक्षा करता है और तुरंत लाभ के लिए बेसब्री नहीं दिखाता। अनुराग सागर में भक्त में संतोष होने के बारे में क्या बताया गया है। संतोष होने का मतलब है कि भक्त को ईश्वर द्वारा जो प्रदान किया जाता है उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करना चाहिए। उसमें मीन मेख नहीं देखना चाहिए। भक्त को ईश्वर से अधिक संपत्ति नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर को भी एक माँ की तरह भक्त की सभी ज़रूरतों का पता होता है। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सत साहिब।